हेलो हाय एंड वेलकम टू ग्रोविंग्स। अगर बचपन में आपको भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने के लिए डांट पड़ती थी तो सेम पिंच। मैं तो इतना बोर हो जाती थी और क्या घुमा घुमा के लिखते थे बचपन में तो समझ में ही नहीं आता था। और अगर यही आपकी प्रॉब्लम है तो आज का वीडियो आपके लिए। सो वेलकम टू द सेगमेंट रीड विथ मी। एंड यहाँ पे हम एक तीर से तीन निशाने लगाने की कोशिश करेंगे। तो एंड ऑफ द वीडियो तक बताइएगा कि तीनों निशाने लगे कि नहीं। तो आइए चलिए हम ये आर्टिकल से शुरू करते हैं। This article talks about Jeff Bezos' morning routine. It's the opposite of most of the productivity advice. Maybe yours should be too. Bezos is definitely not among the billionaire claiming a heroic morning productivity ritual. Heroic morning productivity ritual. I love the way that they've put this. So let's dive into the article now. Elon Musk seems to get most of his sleep under his desk. Richard Branson recommends getting up at 5 a.m. Apple's Tim Cook takes being an early riser even further, getting up at the ungodly hour of 3:45 a.m. ये ungodly hour का origin बड़ा interesting है. Ungodly used to be used in 1600s as something that is not according to the will of God. भगवान की चाहत जो थी उससे अलग, उससे परे. तो अनगॉडली उस अनगॉडली एक्ट्स मतलब जो चीजें नहीं करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है ये ना करो, उनको हम अनगॉडली कहते थे. और धीरे धीरे ये टाइम से भी जुड़ गया. तो जैसे जनरली लोग 6 बजे के बाद उठेंगे सुबह, ज्यादा से ज्यादा 5:30, विच मेक्स 3:45 a.m. एकदम एक्सेप्शन. हार्डली कोई उठता है. इसीलिए 3:45 a.m. इज एन अनगॉडली आवर. धीरे धीरे ये शब्द से उसका स्पिरिचुअल मीनिंग हट गया है. इट नाउ जस्ट मीन्स, यहाँ पे इट जस्ट मीन्स की ये टाइम नॉर्मल टाइम नहीं है उठने का जहां एवरेज सब लोग उठते हैं. That's it. ठीक है. And once these and other titans of the industry are up, they are usually busy with productivity boosting activities like exercise, journaling, and meditation. Reports Time Use expert Laura Vanderkam. टाइटन्स ऑफ द इंडस्ट्री सुन के कितना मजा आता है ना. इंडस्ट्री के जायंट्स, इंडस्ट्री के टाइटन्स. टाइटन्स कैन बी यूज्ड एज जायंट्स. टाइटन्स मतलब बड़े दिग्गज लोग. नॉट जेफ बेजोस. जेफ बेजोस ये नहीं एडवाइस करते कि आप सुबह उठो और सुबह के फर्स्ट सेकंड से प्रोडक्टिव हो जाओ. तो क्या एडवाइस करते हैं जेफ बेजोस? एज यू कैन सी इन द इंटरव्यू बिलो, एक नीचे होगा लिंक. हैट टिप टू सिग्नल वर्सेस नॉइज. हैट टिप. अगर आपने कोई पुरानी इंग्लिश मूवी देखी है या कुछ भी पैरोडी देखा है और इंग्लिश कल्चर, एक हैट टिप इज व्हेन यू रिमूव योर हैट एज अ सेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू अदर. आप किसी को दाद दे रहे हो कि उन्होंने सही काम किया. सो हैट टिप का मतलब वो होता है. सो एज यू कैन सी इन द इंटरव्यू बिलो, he insists on a full night's sleep and spends his leisurely mornings puttering. Leisurely मतलब आराम से चलने वाली चीजें, थोड़ी लग्जूरियसली चलने वाली चीजें भी. और आजकल के जमाने में आई थिंक अ फुल नाइट स्लीप इज एक्चुअली लग्जरी. पटरिंग मतलब बहकते बहकते कुछ भी करते हुए धीरे धीरे. तो कुछ लोग होते हैं ना जिनको ऐसे देख के लगता है कि क्या रिलैक्स्ड है जिंदगी में, उसे पटरिंग कहते हैं. So, yes, that's right. The world's richest man skips heroic productivity rituals for breakfast with his kids and a slow morning warm up. He doesn't get fully up to speed mentally until 10 a.m. Fully up to speed. ये भी बड़ा सही लाइन है. इसका मतलब पता है? All right, so हम आगे पढ़ते हैं. Of why you might want to follow Jeff Bezos' lead. This approach has an instant appeal, assuming you're not an insomniac or a relaxation hating masochist. इधर दो चीजें इंटरेस्टिंग है. एक तो इंस्टेंट अपील और दूसरा इंसोमनियाक. इंस्टेंट अपील मतलब कुछ चीजें आपको इमीडिएटली इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव लगती है, इंस्टेंटली लाइकेबल है, तुरंत पसंद आता है. एंड रिलैक्सेशन हेटिंग मैसोकिस्ट. मैसोकिस्ट का मतलब पता है? एक इंसान जो खुद को दर्द पहुंचाना पसंद करता है. सो अगर आप सो पाते हैं और आप खुद को दर्द नहीं पहुंचाना चाहते तो ये टेक्निक आपको तुरंत पसंद आएगी. But there are reasons beyond simple pleasure that more people should consider remaking their mornings to resemble Bezos's more than Branson's. पर ये छोटी छोटी खुशियों के अलावा भी काफी सारे रीजंस है कि आपको ये मॉर्निंग रूटीन कंसिडर करनी चाहिए, ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करनी चाहिए. While designing a morning ritual that suits you and gets you in a good headspace for what's ahead is certainly a good thing to do, trying to squeeze every moment of productivity you can out of your day tends to backfire. इधर दो चीजें इंटरेस्टिंग है कि ट्राइंग टू स्क्वीज एवरी मोमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड बैकफायर. आपने कभी नींबू निचोड़ा है? नींबू निचोड़ने का जब लास्ट वाला पार्ट आता है, जब उसको ऐसे एकदम दबा के ये कर देते हैं, उस यहाँ ट्राइंग टू स्क्वीज एवरी मोमेंट से वो इमेजिन करिए कि आप पूरे दिन को निचोड़ के जितना प्रोडक्टिव हो सकते हैं आप वो ट्राई कर रहे हैं. वो प्लान कभी कभी बैकफायर हो जाता है. बैकफायर मतलब
पीछे आग नहीं होता, बैकफायर मतलब होता है कि जो आप करना चाहते हो उसका ऑपोजिट रिजल्ट हो गया, टू हैव द ऑपोजिट रिजल्ट फ्रॉम द वन यू इंटेंडेड। ये सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग है। याद है बचपन में ग्रामर में नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस बनाते थे, ये वैसी ही सेंटेंस है। तो नॉट ओनली डज अ कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ टाइम, हमेशा टाइम आपको पता होगा, अरे 6 बज के 1 मिनट हो गया, अरे 6 बज के 30 मिनट हो गया, अरे 6 बज के 45 मिनट हो गया, ये आपको फ्रैंटिक बनाता है। फ्रैंटिक मतलब कंडक्टेड इन अ हरिड और डिसऑर्गेनाइज्ड वे, जल्दबाजी में चीजें करना। अरे 30 मिनट में मेडिटेशन खत्म करना था, उसके बाद 20 मिनट में पराठे बनाने थे, उसके बाद 20 मिनट में नहाना था। इससे लोग जल्दी डिसऑर्गेनाइज और हड़बड़ हड़बड़ करने लगते। डिसऑर्गेनाइज से ज्यादा हड़बड़ हो गया यहाँ पे मीनिंग। ठीक है। बट रशिंग फ्रॉम टास्क टू टास्क, एक टास्क से दूसरे टास्क के बीच में भागना, इज ऑल्सो अ ग्रेट वे टू लूज साइट ऑफ द बिगर पिक्चर। पूरे दिन का आपको क्या काम करना है या पूरे हफ्ते का क्या काम करना है, ये रश में लोग लोग भूल जाते हैं। ये लाइन से ये मतलब है, इट्स नो हेल्प रनिंग 100 miles per hour if you're going in the wrong direction. I love this line. I will read it again. It's no help running 100 miles per hour if you're running in the wrong direction. गलत दिशा में स्पीड पकड़ के भागने से चीजें सही नहीं हो जाती। Bezos clearly understands this as he reminds himself regularly that he needs to make only 3 high-quality decisions in a day. Bezos का कहना यह है कि दिन में प्रोडक्टिव काम करना है तो सिर्फ 3 हाई क्वालिटी चीजें डिसाइड करो, 3 हाई क्वालिटी डिसीजंस लो। क्वालिटी इन अदर वर्ड्स जनरली ट्रम्प्स क्वांटिटी व्हेन इट कम्स टू ग्रेट अचीवमेंट। यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग वर्ड है ट्रम्प्स। हमने गुड ओवर इविल सुना है, हमने लव ट्रम्प्स वॉर सुना है, गुड ट्रम्प्स इविल सुना है। ट्रम्प्स मतलब सरपास समथिंग बाय सेइंग और डूइंग समथिंग बेटर, किसी की जीत इज कॉल्ड ट्रम्पिंग। तो यहाँ पे बेजोस बोलता है कि क्वालिटी, चीजें कितनी अच्छे से हो रही है, इज बेटर देन कितनी सारी चीजें हो रही है। सो क्वालिटी ट्रम्प्स क्वांटिटी। आगे देखते हैं। जस्ट आस्क द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट इन्वेंटर वॉरेन बुफे, हु मेक्स ओनली अ हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन अ ईयर। हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छा पॉइंट है। हैंडफुल ऑफ एनीथिंग मतलब एक छोटा क्वांटिटी, एक छोटा नंबर, जितने हाथ में आपकी चीजें आ जाए। बट इट इज ऑल्सो यूज विद पीपल, सो हैंडफुल ऑफ पीपल, थोड़े लोग, थोड़े इन्वेस्टमेंट्स। राइट। सो वॉरेन बुफे का मानना है कि वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेगा पूरे साल, पर अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करेगा ताकि बेटर क्वालिटी रिटर्न आए। फाइनली अ बकेट लोड ऑफ साइंस। आई जस्ट लव कि हैंडफुल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बाद बकेट लोड ऑफ साइंस आया, क्योंकि हैंडफुल मतलब छोटी, बकेट लोड मतलब उससे ज्यादा चीजें। सो बकेट लोड ऑफ साइंस मतलब बहुत सारे साइंस के फैक्ट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि व्हेन इट कम्स टू नॉलेज वर्क, आवर ब्रेन्स हैव अबाउट 4 hours a day of good work in them. जब सोचने का काम या कुछ नॉलेज इकट्ठा करने का काम आता है तो हमारे ब्रेन के पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं दिन में, ढंग से वो काम खत्म करने के लिए। हमारे ब्रेन के पास सिर्फ 4 घंटे होते हैं वो काम अच्छे से करने के लिए। उसके बाद आई थिंक मैं भी थक जाती हूँ, और मुझे पता नहीं आप भी शायद थक जाते होगे 4 घंटा फोकस पढ़ाई या फोकस वर्क करने के बाद। Which means you can get up at 5 a.m. and start beavering away at your hardest tasks, if that suits your personal rhythm. But chances are excellent that your brain will be pretty well spent by the time most folks are arriving at office. ये लाइन मुझे बीवरिंग अवे की वजह से पसंद है, क्योंकि क्या वो आपने बीवर जानवर देखा है? अगर देखा होगा तो तुरंत दिमाग में उसकी इमेज आ जाएगी, एंड ऐसा इमेज आएगा कि आप अपना सबसे दिन का टफेस्ट टास्क लेके उसमें सुबह से कुतर रहे हो, कुतर रहे हो, कुतर रहे हो। बीवरिंग अवे मतलब कुतरना कुछ चीज के तरफ, टू वर्क इन अ वेरी एक्टिव एंड एनर्जेटिक वे। ठीक है। सो बीविंग अवे एट योर हार्डेस्ट टास्क, इफ दैट सूट्स योर पर्सनल रिदम, अगर आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप सुबह उठते ही सबसे टफ चीज कर लो तो कोई बात नहीं। बट इसके चांसेस बहुत हैं कि जब तक आपका 9 a.m. आएगा या 10 a.m. आएगा और वर्क का काम शुरू करना होगा, तब तक आपका ब्रेन थोड़ा थक चुका होगा। तो ये लाइन यही कह रहा है। एंड दैट्स नॉट इवन गोइंग इनटू हाउ यू विल फील कम 9 o'clock एट नाइट। और अगर सुबह से ही इतनी मेहनत कर ली तो रात के 9 बजे क्या होगा? द लेसन हियर इज इन दैट एवरीवन शुड गेट अप एट सम पर्टिकुलर टाइम। ये नहीं कह रहे कि सबको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उठना चाहिए। द बेस्ट टाइम टू सेट योर अलार्म इज द टाइम दैट वर्क्स विथ योर पर्टिकुलर बॉडी एंड वर्क रिदम्स। तो आप अलार्म वही टाइम पे सेट करें जब आपकी बॉडी कहती है और जब आपका वर्क का रिदम कहता है। कुछ कुछ लोग सुबह काम कर लेते हैं, उनका रिदम सुबह से शुरू होता है। कुछ कुछ लोगों को टाइम चाहिए होता है उठने में, और इन लोगों को अपने आप को पुश करके सुबह काम करके शायद वो प्रोडक्टिविटी ना मिले जो वो खोज। The lesson is that chasing productivity to extremes is actually often unproductive. Productivity के पीछे बहुत भागेंगे तो शायद unproductive हो जाएंगे. Puttering might feel like an indulgence, but just ask Jeff Bezos. It can actually be a key part of getting your best work done. तो शायद एक लेजी मॉर्निंग करके लेजी शुरुआत आपके लिए रूटीन के लिए फायदा है,
मेरे लिए तो पक्का है, मैं सुबह उठते ही सीधा टफ काम नहीं कर सकती, सुबह उठते ही कॉफी चाहिए होती है, आधा घंटा चिल चाहिए होता है, फिर लिखती हूँ मैं दिन के 3 काम जो मुझे कंप्लीट करने, एंड फिर मेरा दिन शुरू करती हूँ। सो मे बी फॉर यू ऑल्सो टेकिंग द स्लो रूट, बिल्डिंग मोमेंटम, धीरे धीरे चीजें करके टफ चीज पे आप माइट वर्क, राइट? तो दैट इज ऑल दैट दिस आर्टिकल। आई होप हमने जो आज नए वर्ड्स किए हैं वो उनमें से कुछ तो आपके लिए नए हो, या कुछ आपके यूसेज में ना हो अभी एंड आपके एक्टिव वोकैबुलरी में आ जाए। नाउ इट्स टाइम टू लुक एट जो हमने चैलेंज कहा था उसके बारे में। हमें ये भी बता दें कि हमने तीनों तीर निशाने पे लगे या नहीं। ओके बाय, कीप ग्रोइंग विद ग्रोइंग्स।